बाशानी साहब 2-3 इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो शुरू यहाँ से करते हैं कि ज़ाकिर नाइक साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है अगर आप उसके अंदर रह रहे हैं तो आपके जन्नत में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप अमेरिका में हैं। पाकिस्तान एक बहुत बड़े इज्तिमा में, यानी एक बहुत बड़ी गैदरिंग में एक पश्तून लड़की ने उनसे सवाल किया कि ज़ाकिर नाइक साहब ये बताइए कि इस्लामिक मुआशरा पीडोफाइल क्यों है, यानी पीडोफाइल क्यों बनता जा रहा है, बच्चों के साथ जिनसी सेक्सुअल हरासमेंट क्यों होती हैं, सेक्सुअल एब्यूज़ क्यों होते हैं। ये बच्ची का एक बुनियादी सवाल था और ज़ाकिर नाइक सीख पा हो गए, गुस्से में आ गए और उन्होंने बड़ी दिलचस्प बातें की। ये है यार ये क्या हो रहा है, देखिए आपका नाम और आपका पेशा। आई एम स्टूडेंट ऑफ मैट्रिक, माय नेम इज हमना हबीब। तो हमारा ये सवाल था कि मेन को इस्लाम में वन मैरिज का राइट क्यों नहीं अलाउ और वुमेन को इंफीरियर क्यों कहा गया है, जिसका कुरान में। मैं आपके सवाल को नहीं समझ सकता हूँ, अगर आप आस्ते से पूछेंगे। मेन को इस्लाम में एक मैरिज का क्यों नहीं मिला और वुमेन को इंफीरियर, जिस तरह गवाही में एक मर्द के बराबर दो औरतें हैं, तो ऐसा क्यों। एक सवाल, दोनों में से एक। पहला सवाल था, दूसरा सवाल पहले बता दें। पहला मैंने सवाल पूछा कि इस्लाम मजहब में मर्द को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत क्यों है, तो ये सवाल था ना। ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे दिगर मज़ाहिब की किताब में, चाहे बाइबल पढ़ो, चाहे वेदा पढ़ो, चाहे गीता पढ़ो, चाहे तलमुद पढ़ो, कोई भी मजहबी किताब में ये नहीं कि 55 के एज में लड़कों की ज्यादा मौत होती है बनिस्बत लड़कियों के, तो की तादाद मर्द से ज्यादा है। मान लो, मैं आपकी बात मानूंगा कि एक मर्द एक औरत से शादी करना चाहिए, और अगर यूएसए में हर मर्द ने एक औरत से शादी की फिर करता है, तो 42 लाख खवातीन को शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे। तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? दो ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत, इतना सख्त लफ्ज, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग एतराज देते, मैं कहता हूँ इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं। तो आप कोई भी एक अच्छी खातून को पूछेंगे, अगर आपको शादी के लिए कोई मर्द ऐसा नहीं मिल रहा जिसके पास कोई बीवी नहीं है, और दो ऑप्शन आपके पास है, ऐसे मर्द से शादी करो जो जिसकी शादी हो चुकी है, या आप बाजारी औरत बनो। कोई भी अच्छी औरत ये कहेंगी कि मुझे पहला ऑप्शन प्रेफर है। और कई वजह है इस्लाम में कि क्यों मर्द को एक से ज्यादा बीवी की इजाजत दी गई। हो सकता है कि आपके बीवी में ऐसी कोई बीमारी है जो शोहर को वो सेटिस्फाई नहीं कर सके, तो क्या करेंगे? तलाक देंगे? नहीं, मर्द को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है। अब आप मुझे ये बताइए कि एक डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहा है कि जितनी भी अनमैरिड लड़कियां हैं ना, और जो शादी नहीं कर रही हैं, जिनकी शादी नहीं होती, तो वो बाजारू बन जाती हैं, बिकाऊ माल है, मतलब वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी। उन्होंने कहा, बड़े फख्र से कहा कि मैं उसको पब्लिक प्रॉपर्टी का नाम देता हूँ उस औरत को। मतलब कि इस बात पर अगर कोई और ये बोलेगा तो आप मुंह तोड़ देंगे उसका कि ये क्या बकवास कर रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि जाकिर नाइक खुद तो ये वाले अल्फाज जो इस्तेमाल करें लड़की के लिए, वो इससे भी ज्यादा बदतर हैं, जो मैंने अभी ये कहा कि बकवास या मुंह तोड़ना, जो उन्होंने लड़की को कह दिया, अनमैरिड लड़की को। अब आप ये सोचिए कि मैंने अभी कुछ दिन पहले, आप जाके प्रोग्राम देखिए, एक प्रोग्राम किया है जिसमें 2030 तक दुनिया की 45% वुमेन जो हैं वो सिंगल, अनमैरिड होंगी एंड चाइल्डलेस होंगी। ये मॉर्गन स्टैनले की स्टडी है, रिपोर्ट आई है, उसके ऊपर मैंने प्रोग्राम किया, आप जाकर जरूर देखिए, ठीक है। अभी 2-3 दिन पहले प्रोग्राम किया मैंने। उसके अंदर अब मुझे ये बताएं कि डॉक्टर जाकिर नाइक से कोई ये सवाल करे कि इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि 2030, अभी भी जाहिर है कि 30-40% तो होंगी ना, तो 45% यानी दुनिया की खवातीन जो हैं, आधी खवातीन को आपने बाजारू और पब्लिक प्रॉपर्टी कह दिया, क्योंकि वो किसी वजह से शादी नहीं करती, उन्होंने नहीं की, उनकी अपनी मर्जी, ठीक है। मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वही वाली बात आ गई। तो जाकिर नाइक वही कह रहे हैं कि तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्जी नहीं, और तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी मर्जी नहीं, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, और अगर तुम शादी नहीं करोगी तो हम तुम्हें बिकाऊ माल कहेंगे, हम तुम्हें बाजारू औरत कहेंगे। यहाँ यार ये फर्स्टली मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी डॉक्टर जाकिर नाइक की। पर्सनली मैं खुद वीडियोस देखती थी उनकी, इवन डैड के मेरा जो आधा ख़ानदान है वो खुद उनकी वीडियोस देखता है। लेकिन जब से जो है ये मतलब खुद को समझने क्या लग गए हैं यार। ठीक है, हमने इनको बहुत जो है सारी अवाम ने बहुत जो है ना ऑनर दिया है, प्रोटोकॉल देते हैं इन्हें, पाकिस्तान भी देता है, लेकिन ओवर प्रोटोकॉल वाई, हु इज़ ही।
और ये जो इन्होंने बोला है कि भाई 95% लड़कियां जो हैं जाहिल हैं, ये चलो उस लड़की ने जो आवाज़ उठाई थी इनके ख़िलाफ़ वो भी ठीक है यार, उसने भी सही आवाज़ उठाई थी और काफ़ी लोगों ने उसे सपोर्ट भी किया। इवन डेट सबने वैलिड क्वेश्चन था, होता है पाकिस्तान में ऐसा, वैलिड क्वेश्चन था उसका। और जो दूसरी उन्हें मैं उन्हें इस तरह हाँ नहीं मैं ऑन मतलब सामने जो माइक के नीचे ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने बकवास की, लेकिन उन्होंने बात गलत की, ठीक है। और दूसरी बात ये, अगर अवाम आपको प्रोटोकॉल दे रही है, ठीक है, आपको ओवर प्रोटोकॉल क्यों मांग रहे हैं अब हैं कौन? देखिए रूल्स आर रूल्स, अब वो स्टेज सबके लिए रूल्स होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए रूल्स हैं, अब वो उन्हें प्रोटोकॉल हम लोग खुद दे रहे हैं यार। हमारे प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते हैं, हमारा कोई ऑफिशियल बाहर जाता है, उनकी चेकिंग होती है कि नहीं होती, होती है ना, वो अपने रूल्स का ख्याल रखते हैं ना। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर भी अगर रूल्स को फोकस किया जा रहा है, चले उसके ऊपर भी 50% डिस्काउंट उनको कह दिया, वो स्टेज पर खड़े होकर लोगों को रूल सिखाते हैं। इस्लाम के अंदर ये है कि जो रूल हाकिम पर लागू होता है वही राया पर भी लागू होता है। तो जो जाकिर नाइक है वो इस चीज़ को खुद मानते क्यों नहीं है भाई? यार ही इज़ ओवर, मेरे लिए ये ओवर है हर चीज़। इन्हें प्रोटोकॉल, जब मेरी बात सुने, एक लाइफ में आपको इस दुनिया में थोड़ी रिस्पेक्ट मिल रही है तो उसे डिज़र्व करें और हज़म करें, जो कि उन्हें नहीं हो रही हज़म। बस सिंपल। पाकिस्तान के अंदर वैसे भी उनको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया गया है, और प्रोटोकॉल इवन डेट उन्हें बहुत सारी लड़कियां लड़के जो है सुनने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, उनका इंटरव्यू अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में उन्हें बुलाते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। सो आई थिंक उन्हें ये डिज़र्व करना चाहिए और हज़म करनी चाहिए, इतनी काफ़ी होनी चाहिए। मैं आपसे यहाँ पर ये भी सवाल पूछना चाहूँगी, उनको ना इंडिया से बैन कर दिया गया था, अब वो ना मतलब पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन कर रहे हैं, ये दूसरी दफ़ा उन्होंने ये बात की है कि इंडिया इज़ बेटर। तो आपको क्या लगता है वो दोबारा से इंडिया तो नहीं जाना चाहते? यार ये मैं क्या कहूँगी, तो फूट ही डाल रही है दोनों जो है ना, मतलब कंट्रीज़ के दरमियान, लाइक एक लड़ाई जंग जिसे कहते हैं। भाई पाकिस्तान में रह के आपको पाकिस्तान पे इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है, आप कौन होते हैं उसकी मुखालिफ कंट्री के जो है ना इतनी तारीफ़ें करने वाले उसकी, उसी कंट्री में रह के? और वो भी उसी कंट्री को खुद ही छोड़ के गए थे वो। बस क्या कह सकते हैं, ही इज़ ओवर। या जाकिर नाइक साहब का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और जब तक वो पाकिस्तान में है तो मेरा ख्याल है एंटरटेनमेंट हमें मिलती ही रहेगी। एक तरफ जाकिर नाइक साहब का कहना ये है कि जो अनमैरिड फीमेल्स हैं, यानी अगर किसी औरत की या किसी लेडी की शादी नहीं होती तो जी उन्होंने कहा है कि वो बहुत गलत है और उन्हें कहीं ना कहीं शादी कर लेनी चाहिए, वरना वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। मतलब इस किस्म की बातें भी वो कर रहे हैं जिसको कि पाकिस्तान में काफी नापसंद किया जा रहा है, काफी घटिया बातें कर रहे हैं इस किस्म की, इसलिए कि हर एक की मर्जी होती है कि वो शादी करे या ना करे। लेकिन खैर जाकिर नाइक साहब ने एक तरफ तो ये कहा, लेकिन दूसरी तरफ हमारे लोगों ने भी जाकिर नाइक के साथ जो काम किया है वो मेरा ख्याल है आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ। मैं आ रहा था, हमारा 1000 किलो था, पीआई के मैंने सीईओ से बात किया हूं, नाम नहीं लेता हूं, कौन सीईओ, स्टेशन मैनेजर, कंट्री मैनेजर से बात किया, डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं बोला ठीक है भाई, 6 लोग जा रहे थे, मैंने बोला भाई 500-600 किलो ज्यादा है, हाँ डरो मत, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आऊं और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे। ठुकरा दिया मेरे। पीआई पाकिस्तान एयरलाइन, अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा, ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नाइक को देखेगा 1000 किलो 2000 किलो छोड़ देता है, ये पाकिस्तान है, गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं। जी, तो जाकिर नाइक साहब की हमने निकाल दी है चीखें। जी हाँ, अब उनको ये लग रहा है कि जी एयरपोर्ट पे उनसे टैक्स मांगा गया और उनसे कहा गया चलो ठीक है 50% हम छोड़ भी देंगे। लेकिन उनका ये कहना कि अगर मतलब वो इंडिया में ट्रेवल कर रहे हों और इंडियन एयरलाइन में लोग कोई उनको देखेगा तो वो उनको कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो फिर आप वहां से भागे क्यों? आप इंडिया जाते क्यों नहीं? और आप इंडिया छोड़कर और किसी भी दूसरी कंट्री में घूम फिर रहे हैं लेकिन भारत की तरफ रुख नहीं कर रहे, उसकी क्या वजह है? वहां पर आपके ऊपर बहुत सारे केसेस किस लिए बने हुए हैं और वहां से आप मुंह छुपा के क्यों भागे? अगर ये भी डॉक्टर जाकिर नाइक जो है, या मेरा ख्याल है डॉक्टर नहीं कहते, जाकिर नाइक साहब जो है, अगर ये भी बता दें यहाँ पे पाकिस्तान के ऑडियंस को तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन बात वही आ जाती है कि पाकिस्तान की एयरलाइन ने उनके साथ
बहुत सतरी की है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था और उनसे टैक्स लेना चाहिए था, बल्कि डबल टैक्स लेना चाहिए था। वैसे इतना सामान लेकर आए क्या थे, उसके अंदर क्या था पता नहीं, क्या कोई बुक्स लेकर आए थे जिसमें कुछ उल्टा सुल्टा लिखा है हमारे लोगों को पढ़ाने के लिए? तो उसके लिए मैं बता दूं, हमारे लोग ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी बहुत कुछ उल्टा सुल्टा बोला जा चुका है, तो इसलिए हमारे लोगों को कुछ सिखा नहीं पाएंगे आप, जो आप सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उल्टा आप ही यहाँ से कुछ पढ़ के मेरे ख्याल है निकल जाएंगे। लेकिन बात सारी ये कि जाकिर नाइक साहब उस पर भी बड़े नाराज हैं कि जी इतना टैक्स ले लिया, उसके बाद अचानक ही उन्हें भारत से प्यार हो गया, अचानक ही उन्होंने भारत की तारीफें शुरू कर दी। तो इसके लिए भी भारत की गवर्नमेंट को पाकिस्तान का जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमने आपके यहाँ से भागे हुए जाकिर नाइक को ना सिर्फ ये कि अपने यहाँ दावत दी, और हमने उसके बाद से फर्स्ट डे से हम उनके स्क्रू टाइट कर रहे हैं और उनकी चीखें निकल रही हैं। यानी कि हम हर दूसरे दिन यही देखते हैं कि कोई ना कोई ऐसी वीडियो, कोई ना कोई ऐसी खबर आती है जिससे ये पता लगता है कि जाकिर नाइक पाकिस्तान में बहुत परेशान है। डॉक्टर नाइक साहब का ताल्लुक है तो वो उनकी जो भी सक्सेस है उन्होंने उसको खुद ही एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान में आके। और मैं समझता हूँ कि अगर वो पाकिस्तान में ना आते तो पाकिस्तानी बिला वजह उनको इंडिया को ब्लेम करते रहते कि पता नहीं जी उसने कौन सा ऐसा जो है वो जुर्म कर दिया कि उसको ब्लैक निकाल दिया। तो वो आके तो उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को एक्सपोज किया उसमें बहुत बड़े बड़े फैक्ट जो हैं वो एक्सपोज हो गए, जिनमें एक ये है कि उनकी जो वहाँ से ब्लैक लिस्ट हुए हैं या निकाला गया है उसका कोई मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है, लेना देना नहीं है। वहाँ लाखों की तादाद में मौलवी जो है वो फिरते हैं धन दनाते, अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं, किसी ने किसी पे कोई पाबंदी नहीं लगाई। ये सारा कारनामा जो है उनका, ये उनकी जो फाइनेंशियल मामलात हैं और उनकी जो स्टेट के अंदर जो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं और जिस तरीके से वो कर रहे हैं उसको सामने रख के, तो ये इस तरीके से उनके जितने कंट्राडिक्शन थे और जिस तरीके से वो ज़िंदगी के छोटी छोटी बहस हैं जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में 60s और 70s में ओपन होके उस पर डिबेट होके क्लोज हो चुकी हैं, ये सारी बहसें। मसलन इस्लाम और साइंस के दरमियान क्या तसादम है, क्या कंप्रोमाइज़ है, क्या हारमोनी है, ये चीज़ें तो 60s और 70s की बहसें हैं जो लोग करके उसको कंक्लूड करके तो अपने रास्ते ले चुके हैं। उसमें कहीं उन्होंने समझौते किए, कहीं उन्होंने उसको मुख्तलिफ तरीके से वो करके आगे बढ़ गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रिएक्शन नेक्सस में। दोस्तों, जाकिर नाइक जो कि इस समय पाकिस्तान की सरकारी यात्रा पे है, वो पाकिस्तान सरकार का मेहमान बना हुआ है। अब तो ये समझ से बाहर की बात है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जाकिर नाइक को क्यों बुलाया, पूरा खर्च उठा रही है। और जाकिर नाइक पाकिस्तान में आने के बाद से अपना वही पुराना खेल शुरू कर दिया। अभी यतीम बच्चियों को पुरस्कार देने से इनकार करने का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक और नया मामला आ गया। जाकिर नाइक ने 95% पाकिस्तानी लड़कियों को जाहिल कहा। पाकिस्तानी लड़कियों के सवाल के जवाब में उसको उत्तर तो वो पहले भी नहीं देता था, कुतर्क ही करता था, और जब उसके पास कोई जवाब नहीं तो पाकिस्तानी लड़कियों को ही बुरा भला बोलने लगा। पाकिस्तान के एक प्रोग्राम में जाकिर नाइक ने बोला कि पाकिस्तान में जो लोग मरते हैं वो जन्नत जा सकते हैं। नाइक जैसे लोग आपको सिर्फ कट्टरता दे सकते हैं, और पाकिस्तान की सोसाइटी में कट्टरता ऑलरेडी बहुत बड़े पैमाने पर व्याप्त है। तो पाकिस्तान के लोगों को कट्टरता नहीं चाहिए, वैसी विचारधारा, वैसी सोच की ज़रूरत नहीं है, उनको एजुकेशन की ज़रूरत है। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जाकिर नाइक के बजाय किसी साइंटिस्ट को बुलाना चाहिए, इसमें ही पाकिस्तान की भलाई है। आपका क्या ख्याल है दोस्तों? कृपया कमेंट करके बताएं। जय हिंद।